ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो अब वर्तमान समय में मूल्य शिक्षण की अनिवार्यता का महत्व समझाने के लिए अपना वक्तव्य लेकर आ रही है कुमारी दीपिका मारा। नमस्ते। आज का दौर विज्ञान तथा भूमंडलीकरण का दौर है। ऐसे दौर में मूल्य शिक्षा की क्या आवश्यकता है? इसके संदर्भ में चाणक्य नीति में उल्लेख है, पुस्तकस्थेतु या विद्या वरहस्तगतं च धनं कार्यकाले समुत्पन्नेन स विद्यान तद्धनम्। अर्थात पुस्तक में रखी गई विद्या तथा दूसरों के हाथों में गया हुआ धन, ये दोनों ही जरूरत के समय हमारे किसी काम नहीं आते। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ साक्षर दर को बढ़ाना नहीं, अपितु छात्र के व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ उन्हें संस्कारित कर उनमें नैतिक मूल्यों का संचार करना है। मूल्य शिक्षा एक ऐसी शिक्षा विधि है जो कि विद्यार्थियों को उनके कामकाजी जीवन में कौशल हासिल करने में मदद करती है और उनके अंदर के मानवता के गुण को प्रेरित करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि शिक्षा न केवल वह नींव है जिस पर हमारी सभ्यता का निर्माण हुआ है, बल्कि यह मानवता के भविष्य की वास्तुकारी है। मूल्य और शिक्षा में साध्य एवं साधन तथा सिद्धांत एवं व्यवहार का संबंध है। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के दो मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी तथा संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। एक बार एक अमेरिकी विद्वान स्वामी विवेकानंद जी से मिलने आए। तभी स्वामी जी ने उनसे पूछा कि आपकी दृष्टि में मनुष्य को जीवन जीने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। उन्होंने कागज पे लिखा कि रहने के लिए मकान, अच्छा स्वास्थ्य, खाने के लिए भोजन, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। तभी स्वामी जी ने कहा कि आप सबसे महत्वपूर्ण गुण संस्कार और मूल्य शिक्षा तो दिखना ही भूल गए। गुलामी के पूर्व युग में नालंदा, तक्षशिला तथा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे आदर्श हैं। कहते हैं कि देश में जब कोई बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए नई शिक्षा नीति का आरंभ हो गया है। परिणाम स्वरूप भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत।